हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी राशि परिवर्तन को लेकर के है, और वो कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, ये जो राशि परिवर्तन की बात हम आपसे करते हैं, पहले तो इसको लेकर के ही मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में जब भी कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में वो जाता है, अब वो उसकी मित्र राशि है, अपनी राशि है, शत्रु राशि है, वो चीज़, और उसके उपरांत जब वो चला गया तो वहाँ पर कैसे ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव है, शुभ ग्रहों का है, अशुभ ग्रहों का है, तो उसके परिणाम भी चेंज होते रहते हैं व्यक्ति के जीवन में। ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की कि कोई भी ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को, जो हमारा रोज़मर्रा की जो लाइफ है, डे टू डे की जो लाइफ है, उसको हम बहुत आसान बना सकते हैं। जब हमको ये पता रहेगा कि अब ये ग्रह अब इस राशि में है, ये इनकी मित्र राशि है, शत्रु राशि है, कितनी कौन सी है और इसके कैसे रिजल्ट्स वहाँ से आने हैं, तो एक तो हमारे माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ भाई, ये ग्रह मुझे परेशान नहीं करेगा जब तक इस राशि में रहेगा, या ये ग्रह जब तक इस राशि में रहेगा मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी करेगा। तो फिर उसके उपाय भी होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सभी दर्शकों से, व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही कहना है कि जो ये राशिफल है, मतलब राशिफल के अतिरिक्त जो राशि परिवर्तन है ग्रहों का, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पर भी आप अपनी नज़र बराबर बना करके जरूर रखिएगा। तो साथियों, जो सुख और वैभव देने वाले हैं, ऐश्वर्य के देने वाले हैं जीवन में जातकों को, या ये कहें कि जो सुख, ऐश्वर्य और वैभव के कारक ग्रह हैं, जिनका नाम शुक्र है, और शुक्र ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन अब फिर दोबारा से कर रहे हैं। और ये कब कर रहे हैं? ये कर रहे हैं दिनांक 24 अगस्त सन 2024 दिन शनिवार, तिथि पंचमी की रात्रि 1:16 पर। और ये अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके 24 अगस्त को अपनी मित्र और अपनी नीच राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, अपनी नीच राशि में जा रहे हैं शुक्र, मार्गी और उदित अवस्था में। और इस राशि में मुख्य रूप से जो इनका संबंध बनेगा वो इनके मित्र ग्रह केतु के साथ बनेगा। हालांकि वो इनके मित्र ग्रह हैं, लेकिन वो भी पापी ग्रह हैं, उनको भी पापी ग्रहों की संज्ञा दी गई है, वो भी पापी ग्रहों में ही उनकी गिनती होती है, केतु की। इस राशि में, यानी कि अपनी नीच राशि कन्या में 18 सितंबर तक ये बने रहेंगे, 2024 तक। अब ये 24 अगस्त 2024 से लेकर के और 18 सितंबर 2024 के बीच, एक तो पहले ही नीच राशि, वो कहावत है ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वो पहले ही अपनी नीच राशि में हो गए, नीच के हो गए, ऊपर से पापी ग्रह का संबंध भी बन गया उनके साथ। तो मेरा अपने साथियों से यही आग्रह है जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र कमजोर स्थिति में है या नीच की अवस्था में है, तो प्रिय साथियों, आपको भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और जो अंत में उपाय हम 12 राशियों की बात करने के उपरांत अंत में हम शुक्र से संबंधित उपाय जरूर देंगे, क्योंकि नीच राशि में है। और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में रहता है या नीच का होकर के बैठता है वो अपनी नीच राशि में, तो उससे संबंधित वो अच्छे या शुभ परिणाम नहीं दिया करता है, जब तक कि उसका नीच भंग राजयोग का निर्माण ना हो जाए। अगर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया है तो बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति जीवन में होती है। लेकिन अगर कोई भी ग्रह अपनी नीच अवस्था में है
तो उसके उपाय हमको जरूर कर लेने चाहिए। उस उपायों को करके हम उस ग्रह को शांत कर सकते हैं, उसके अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया कि शुक्र ग्रह जो है वो 24 अगस्त से लेके और 18 सितंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह केतु के साथ, जो कि एक पापी ग्रह भी है, शुभ ग्रह नहीं है। अब इनके हम चर्चा करेंगे आपके साथ। सभी जो हमारे 12 लगन राशि के जातक हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स 24 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में मिलने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आपके चार्ट में, मेष लगन राशि के चार्ट में छठे भाव में रहेंगे, 6th हाउस में रहेंगे। और जब ये यहां पर रहेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई डेट लगी हुई है, तो वहां से भी आपको तनाव और टेंशन मिल सकता है। और यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है और उसको आप चुकाना चाहते हैं तो वहां पर भी समस्या पैदा हो सकती है, या जो ईएमआई आपकी तरफ से जा रही हैं उसमें कोई समस्या हो सकती है, या अगर आप अपने लिए कोई लोन आदि लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं आ सकती हैं, काम आपका ना बने, ऐसी समस्या। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है मेष लगन राशि के जातकों को। उपाय हम जब 12 राशियों की चर्चा कर चुके होंगे तब अंत में बताएंगे कि शुक्र से संबंधित उपाय आपको सभी 12 लगन राशि के जातकों को क्या करने चाहिए, ताकि आपको शुक्र के द्वारा जो भी अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी रहे और शुक्र आपको ज्यादा परेशान ना कर सके। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि टॉरस असेंडेंट साइन है। तो वृषभ लगन राशि, वृषभ के तो लॉर्ड स्वयं शुक्रदेव हैं। अब क्योंकि ये वृषभ राशि के लॉर्ड भी हैं और ये कहां रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे आपके चार्ट में, 5th हाउस में केतु के साथ। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी कोई जीविका चला रहे हैं, यानी कि रोजगार कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको जो भी फैसले, बड़े अहम डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर आप लेने हैं तो उनमें लेने में आपको या तो आएगी समस्या, या आपके द्वारा गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिनका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यदि आपको कोई फिर भी इस अवधि में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है तो आप अकेले अपने दम पर डिसीजन बिल्कुल ना लें। बेहतर होगा घर से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है घर परिवार से, तो घर परिवार के सदस्यों की राय के अनुसार लें। और अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं, वहां पर आपको कोई बहुत बड़ा फैसला करना है, तो अपने कलीग्स के साथ, अपने असिस्टेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ बातचीत करके ही किसी कंक्लूजन जो भी निकलता है उसी के अनुसार आप डिसीजन लें, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई को भी, उनकी पढ़ाई से संबंधित भी उनके परिणाम प्रभावित होने की पूरी संभावना है। आपकी एजुकेशन से संबंधित या तो परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी या रिजल्ट्स आपके डिक्लाइन कर सकते हैं। संतान की ओर से भी माता पिता को निराशा ही हाथ लग सकती है, इसकी भी पूरी संभावना है कि उनकी ओर से जिस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के आप आशा करेंगे उस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त ना हो करके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, जिसको लेकर के आपके मन में निराशा भी रह सकती है। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में 4th हाउस में शुक्र जो है अपनी नीच राशि में रहेंगे अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। तो प्रिय साथियों, ससुराल पक्ष के साथ अगर आप मैरिड हैं तो कुछ अनबन हो सकती है, तो आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है कि ऐसा ना होने पाए, ऐसा कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें ना हो कि कहीं कुछ ऐसे संबंध हो जाएं, खराब हो जाएं। सुखों में भी आपके निश्चित रूप से कमी रहेगी। ऐसे समय पर अगर आप अपना कोई व्हीकल सेल करना चाहते हैं या अपने लिए कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो जब तक शुक्र नीच अवस्था में है 18 सितंबर तक, 24 अगस्त से लेके तब तक ना तो कोई सेल करें ना परचेज करें। यहाँ पर आपके सुखों में
पूर्ण रूप से कमी का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित भी नुकसान उठा सकते हैं अगर कोई खरीद फरोख्त करेंगे या सेल करेंगे तो साथियों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, आपके पराक्रम में कमी रहेगी, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी। और इसके अतिरिक्त यदि आप कोई राइटर हैं, पोइट हैं या स्टेज आर्टिस्ट हैं या पब्लिशर हैं और उसमें आप कोई अपना कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में, जब तक शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेहतर यही है कि चाहे वो आपका कोई बुक है या कोई नॉवेल है या कोई भी चीज़ है, अगर आप उसका पब्लिश उसको कराना है तो आप जब शुक्र जो है यहाँ से 18 सितंबर को निकल जाएंगे उसके बाद आप करिएगा। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, तो साथियों घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल में कमी या बिगाड़ खाता या टेंशन या तनाव, ऐसी स्थिति बन सकती है। और आपका जो व्यवहार है दूसरों के साथ उसमें भी कमी आएगी। और यदि आप कोई सिंगर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं और अपनी कोई वीडियो एल्बम आप रिलीज कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना कराएं, अन्यथा उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी वाणी पर पूरा संयम रखिएगा बोलते हुए, क्योंकि बोलना कुछ चाहेंगे मुंह से कुछ और निकलेगा। और आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी, जहां पर आप कार्यरत हैं, जहां कार्य करते हैं, वर्क प्लेस है आपका, वहां पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या लगन राशि की बात कर लेते हैं जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आप देखिए, आप किसी से भी कर्ज ना लें, उधार ना मांगे। अगर आपने उधार ले लिया तो आप दे नहीं पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे। और आपकी जो नीयत है वो भी कुछ ऐसी ही रहेगी कि किसी से पैसे ले लिए जाएं लेकिन दिए ना जाएं, या कोई भी चीज किसी से मांग ली जाए दी ना जाए। और जो आपका व्यक्तित्व है, मेनली जो व्यक्तित्व है, उसका भी प्रभाव दूसरे लोगों पर कुछ इसी प्रकार का ही इंपैक्ट जाने वाला है कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसके साथ डील करना किसी भी लिहाज से फायदे का सौदा नहीं है। तो कुछ ऐसी आपकी मानसिकता रहने वाली है। तो इस मानसिकता को अगर बदलना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो आपको आपकी मानसिकता को वो इस प्रकार का कर सकते हैं। और ये इंप्रेशन आपका दूसरे लोगों पर सही नहीं जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा। और लोग आपसे डील करने में भी 4 बार सोचेंगे कि नहीं भाई, इस व्यक्ति के साथ अगर डील की तो हमें नुकसान ही होगा। और भाग्य का भी आपको सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। धन जो आपने जोड़ा है, जोड़ा हुआ धन है आपका, जो संचय किया हुआ पैसा है, उसमें भी कमी आ सकती है। प्रिय साथियों, अब आगे बात करेंगे जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं। तो जो तुला लगन राशि के मित्र हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे उसमें सिवाय नुकसान उठाने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। शुक्र क्योंकि नीच राशि के बैठे हैं, खर्चा भी आपका अनाप शनाप होगा। और खर्चा अनाप शनाप भी होगा और उसका रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आपसे कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रमोशन आदि के बारे में अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ पता लगा कि आप तो कुछ पॉजिटिव
एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां कुछ नेगेटिव हो गया, यानी कि कुछ ऐसी भी संभावना है कि कुछ अच्छा होने की जगह और उल्टा उसमें कमी आ जाए। यह भी संभव है कि भाई आप कहीं अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे जहाँ पर मैं रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ या मैं अपने व्यापार में हूँ, तो पता चला कि वहाँ रिजल्ट उल्टे डिक्लाइन हो गए, तो ये शुक्र के कारण इस प्रकार की संभावना भी बनेगी और धन की खर्च जो है वो अधिक रहेगा। विशेष रूप से आपके द्वारा ऐसी जगहों पर धन खर्च हो सकता है कि जहां करने के बाद आपको भी महसूस होगा कि ये मेरे से क्यों ऐसी गलती हो गई। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। प्रिय साथियों, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम में कमी के संकेत रहेंगे जब तक शुक्र आपके यहां पर रहेंगे। मित्रों का सहयोग बराबर नहीं मिलेगा और अगर मित्रों के साथ रहेंगे तो उनके साथ भी वाद विवाद पैदा हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के। बड़े भाई बहनों का भी वो भी सहयोग देने से पीछे हट सकते हैं आपके, और जो धन का लाभ है उसमें भी कमी रहेगी, यानी कि इनकम। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां रह सकती हैं जीवन साथी के साथ। धनु लगन राशि जो है यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट, आपको आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी काफी अच्छी संभावना है जब तक शुक्र जो है 24 अगस्त से 18 सितंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे। आप किसी भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, अपने काम से काम रखें और जो कार्य, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं उनको पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। थोड़ी सी भी, छोटी सी भी एक लापरवाही से आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और प्रमोशन की जगह, अगर कहीं प्रमोशन होने की बात है मान लीजिए, तो वहां उस प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि भाई ये चीजें कुछ मेरे अगेंस्ट में जाती हुई आपको नजर आएंगी, ऐसा फील कर सकते हैं आप वर्क प्लेस में। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य का भी आपके कमी आ सकती है स्वास्थ्य में भी, और आपकी इनकम भी प्रभावित होती हुई लग रही है, जो धन का लाभ जिसको हम कहते हैं, धन का आगमन। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के लिए कि भाई नीच के शुक्र आपको किस प्रकार के परिणाम, रिजल्ट देंगे। आपके भाग्य में करेंगे कमी, पिता के साथ भी आपके संबंधों में कमी आ सकती है, मतलब संबंध जो है बिगाड़ खाता हो सकता है उनके साथ भी। और कोई यात्रा भी करेंगे तो ऐसी जगह पर जाएंगे यात्रा करने के लिए कि जहां सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी, जिसका कोई पर्पज ना हो। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत रहेगी, अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बनेंगी और आपके करियर में भी चैलेंजेस अधिक रहेंगे, परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये शुक्र जो है जब नीच अवस्था में रहेंगे तो ये इतनी चीजों को प्रभावित करेंगे, आपकी निगेटिवली करेंगे। अब आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। प्रिय साथियों, प्योरली आपके जो अपने घर के बड़े हैं उनके साथ संबंध जो हैं आपके तनावपूर्ण रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज भी हो सकते हैं और आपको मिलती हुई कोई अगर प्रॉपर्टी उनके द्वारा कोई मिल रही थी उससे भी आप वंचित रह सकते हैं, किसी आपकी जगह किसी दूसरे को दी जा सकती है उनके द्वारा। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। भाग्य में अवरोध होगा, भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा, सुखों में कमी होगी, प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है।
तो ये शुक्र जो है आपको इतना कुछ देंगे, इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं ये। अब अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट। तो आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं, आपके पराक्रम में कमी करेंगे शुक्र, जब तक ये नीच अवस्था में रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो भी प्रभावित होंगी, उनमें भी कमी रहेगी सुखों में, या रिजल्ट्स जो भी आपको मिलने चाहिए थे उनको करके। छोटे भाई बहनों के भी सहयोग में कमी रहेगी, और वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहेगा या सुखों में कमी रहेगी। और ये तनाव जो पहले से है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो हमने शुक्र के नीच राशि में जाने से, यानी कि उनके नीच अवस्था में आने से जो आप 12 लगन राशि के जातकों पर उनके प्रभाव निगेटिव वे में पड़ेंगे, उसकी हमने एक जानकारी आपको देने की यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन अब हम आपको जो उपाय देने जा रहे हैं वो इस बात के साथ देने जा रहे हैं, ये बात भी कहना चाहते हैं आपके लिए, सभी के लिए, 12 लगन राशि के जातकों के लिए, कि ऐसी बात नहीं है कि कोई ग्रह 9 के 9 ग्रह हैं। हमने आपसे आरंभ में भी कहा था, कोई ना कोई ग्रह कभी ना कभी उच्च की स्थिति में भी आता है तो नीच की में भी जाता है। ये तो एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, रिजल्ट सुनकर के घबराना नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनमें इनकी जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ कहीं किसी लेवल पर कमी भी देखी जा सकती है, कहीं पर कुछ ज़्यादा भी देखा जा सकता है। लेकिन इससे परेशान होना कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसमें मैं भी शामिल हूं, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, हम लोगों को निराश नहीं होना। हमें क्या करने हैं? उपाय करने हैं। जो हमें उपाय हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं, सरल और बहुत आसान उपाय आपको दे रहे हैं। वो आप उपाय करते रहिए 18 सितंबर तक, 24 अगस्त से लेके। मैं कहता हूं जितनी चर्चा मैंने अभी आपके साथ की है 12 लगन राशि के जातकों के विषय में, अगर आपने ये उपाय किए और पूरी श्रद्धा भाव से किए तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे मैं तो नहीं समझता कि पड़ने वाला है। बहुत आराम से और शांति से समय निकल जाएगा। अब छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो ऐसी बात नहीं है कि उसको आप फेस नहीं कर पाएंगे, आराम से फेस भी कर लेंगे और वो समय भी निकल जाएगा, क्योंकि आपके उपाय कॉन्टिन्यूटी में रहने वाले हैं। तो वो कौन से उपाय हैं? तो एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें, अवश्य करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा किस रूप में करें? एक तो साथियों आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये नियमित रूप से करना है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने वो कौन कौन से उपाय करने हैं। हम तो आपको उपाय दिए देते हैं, आपको जो भी इनमें से अच्छे लगें, पसंद आए, वो आप करें। आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत अनेक मंत्र हैं माँ लक्ष्मी जी के, उनमें से एक मंत्र हम भी आपको अभी बता देते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है, 108 बार करें इसकी जप नियमित रूप से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल। या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और आप सफेद रंग की चीजों का दान करें, जैसे कि दही है, खीर है, और आपका इसी के साथ साथ चावल है, ईत्र का दान करें। और ऐसी चीजें, कपूर, मिश्री, ये चीजें दान करें फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन। अगर आपको दान करने की इच्छा है तो आप ये चीजें दान कर सकते हैं। और इतना आपको एक बात कहे देते हैं, बेशक आप चाहे शौकीन ना हो, लेकिन ये उपाय के तौर पर करना है। हम उपाय बता रहे हैं कि आप नियमित रूप से जब तक शुक्र अपनी नीच राशि में हैं, एक तो सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगा करके निकलें घर से, और परफ्यूम या डियो अपने कपड़ों पर जरूर लगाएं, और कपड़े अपने गंदे ना पहने। धुले हुए, प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े वही धारण करने हैं, और डियो या परफ्यूम भी लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे शुक्र के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी आपके जीवन में। और शुक्रवार के दिन
व्हाइट कपड़े पहने, साफ सुथरे प्रेस किए हुए, और उस पर डीओ तो आप नियमित रूप से लगा सकते हैं। और एक मंत्र आपको और दे रहे हैं, जो थोड़ा सा मंत्र के जप करने में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो लघु मंत्र है, छोटा मंत्र है। ओम शू शुक्राय नमः 108 बार इसकी जाप करना है आप नियम से। और अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा, तो आपको दूसरा मंत्र भी दे देते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। एक माला इसकी करें। और साथियों, जो उपाय अभी तक हमने बताए हैं उनमें से जो अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं, 1 2 या 3 4, जो भी आप, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है और जितनी आपके अंदर श्रद्धा है। और सबसे उत्तम और सबसे बड़ा उपाय आपको बता रहे हैं, शुक्रवार के शुक्रवार गाय माता, गौ माता जो है, उनको रोटी पे देसी घी रख करके या लगा करके चुपड़ के, और सफेद मिठाई उस पर रख करके गौ माता को जरूर खिलाएं। ये अगर आपने कर लिया तो ये तो, और एक मां लक्ष्मी जी की पूजा और शुक्र के मंत्र का जाप, बस ये भी इतना भी कर लिया तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये थी उपायों के साथ शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की चर्चा। हम समझते हैं कि ये चर्चा जो आपके साथ हमने की है, ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो इसी के साथ प्रिय साथियों, अब हम आपसे विदा लेंगे, इजाज़त चाहेंगे, अपनी वाणी को भी विराम देंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।